हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था, तब भारत और पाकिस्तान के इलाके में एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। ये थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी योजना, व्यवस्था और सोच आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व में शुरू हुई और करीब 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसका नाम हड़प्पा शहर के नाम पर पड़ा, जहां इसके अवशेष सबसे पहले मिले। बाद में मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा जैसे कई बड़े शहरों की खोज हुई, जिससे यह साफ हो गया कि यह कोई छोटा समाज नहीं, बल्कि एक विशाल और संगठित सभ्यता थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत नगर योजना थी। शहर पूरी तरह योजनाबद्ध थे। सड़कें सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और लगभग हर घर में जल निकासी की व्यवस्था थी। उस समय इतनी उन्नत ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हड़प्पा के लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस बात का प्रमाण है कि वे साफ सफाई और सामूहिक जीवन को कितना अहम मानते थे। पानी के लिए कुएं, टैंक और जल संग्रहण की बेहतरीन व्यवस्था थी, जिससे पूरे शहर को नियमित जल आपूर्ति मिलती थी। यहाँ के लोग खेती में निपुण थे। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। कपास से बने कपड़े उनकी पहचान थे। पशुपालन और दैनिक जीवन में संतुलन उनके समाज को स्थिर और समृद्ध बनाए रखता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में भी काफी आगे थे। उनका व्यापार सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे, जिसका प्रमाण मोहरों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं से मिलता है। उन्होंने माप तौल की एक समान प्रणाली विकसित की थी। उनके बाट और तराजू पूरे क्षेत्र में एक जैसे थे, जो मजबूत प्रशासन और नियमों का संकेत देते हैं। पत्थर और मिट्टी की बनी मोहरों पर जानवरों और प्रतीकों की आकृतियां मिलती हैं, लेकिन उनकी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता में हथियार बहुत कम पाए गए हैं। इससे इतिहासकारों का मानना है कि यह एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण समाज था। सत्ता और शासन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पूरे क्षेत्र में एक सी व्यवस्था होना यह दिखाता है कि प्रशासन मजबूत और संगठित था। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। कई शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। माना जाता है कि इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना और पानी की कमी जैसे कारण रहे होंगे। लोग बड़े शहरों को छोड़कर छोटे गांवों की ओर चले गए। 1920 के दशक में जब इन शहरों की खुदाई हुई, तब दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक अत्यंत विकसित और उन्नत सभ्यता मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता ने यह साबित कर दिया कि भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, व्यवस्था और शहरी जीवन की जड़ें भी यहाँ बहुत गहरी रही हैं। हड़प्पा सभ्यता आज भी हमें यह सिखाती है कि अनुशासन, योजना और प्रकृति के साथ संतुलन ही किसी भी समाज की असली ताकत होती है।